नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर में हूं आपके साथ सुनील सिंह। उस दिल्ली में लंबे समय से बड़ी समस्या बने गाजीपुर, भलसवा और ओखला के कूड़े के पहाड़ों को हटाने को लेकर दिल्ली सरकार अब गंभीर हो गई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मेयर सरदार राजा इकबाल सिंह और निगम अधिकारियों के साथ ही इस मुद्दे पर अहम बैठक की है। हाई लेवल मीटिंग में 13 प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसमें मुख्य फोकस कूड़े की बायो माइनिंग और लैंडफिल साइटों की सफाई पर रहा। विपक्षी आम आदमी पार्टी इसे केवल सिगुफा बोल रही है और अब तक सरकार कुछ नहीं कर पाई है। यह बैठक भी दिखावा है, जमीन पर कुछ ठोस नहीं दिख रहा। उधर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों को कटघरे में खड़ा किया है। इसको लेकर सियासी शोरगुल जारी है। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह और निगम अधिकारियों के बीच बैठक में तय हुआ कि गाजीपुर, भलसवा और ओखला में मौजूद कूड़े के पहाड़ों को 2026 से पहले पूरी तरह से साफ कर लिया जाएगा। इसके लिए बायो माइनिंग की क्षमता को जुलाई 2025 के 25,000 टन प्रतिदिन से बढ़ाकर 30,000 टीपीडी कर दिया गया है। इससे कचरा हटाने की रफ्तार और तेज होगी। देखिए, जब से दिल्ली सरकार भाजपा की बनी है और माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी लगातार 24/7 वर्क करने में लगी हुई हैं, कभी भी खाली नहीं बैठती हैं। वो हर समय कैसे दिल्ली के अंदर स्वच्छ वातावरण रहे, कैसे जो कूड़े के पहाड़ पिछले 27 साल में जो बड़े बड़े बन गए थे उनको कैसे खत्म किया जाए, वेस्ट टू एनर्जी में कैसे इस कूड़े को उपयोग किया जाए, वो लगातार जो कहती है वो करती भी हैं। और लगातार आप स्वयं जाकर भी देख सकती हैं, चाहे वो ओखला का है, चाहे गाजीपुर का है, चाहे भलसवा का है, कहीं पर भी वो कूड़ा लगातार कम होता जा रहा है। और बाकायदा समीक्षा भी करती हैं, खाली कहती नहीं है, समीक्षा करती है और कितना कम हुआ और कैसे कम और अधिक किया जा सकता है, ये प्रयासरत हमारी जो भाजपा की सरकार है, सभी माननीय मंत्रीगण और माननीय मुख्यमंत्री स्वयं इस बात पर विजिलेंट वे में काम करती हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि जिन मुद्दों को लेकर बीजेपी सत्ता में आई वो भी उनमें से एक है, मगर अब तक बीजेपी सरकार की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। हमने अभी मुख्यमंत्री जी का एक गाजीपुर का और भलसवा का हमने उनके एक वीडियो फोटो सेशन देखा। मैंने कहा देखिए जी, हमने पार्क बना दिए। वो सारा काम आम आदमी पार्टी ने किया था। आम आदमी पार्टी ने कूड़ा हटाया था, आम आदमी पार्टी ने वहाँ पार्क की व्यवस्था करी थी, आज वो साफ सुथरा है। तो आम आदमी पार्टी के काम की क्रेडिट लेने की कोशिश मुख्यमंत्री कर रहे हैं। कुछ कूड़ा वहाँ रह गया है। मैं उम्मीद करता हूँ जो उन्होंने टाइमलाइन दिया है उस टाइमलाइन को पूरा करें। भाई अब तो 4 इंजन की सरकार है, एमसीडी भी उनका है, दिल्ली भी सरकार उनकी है, एलजी उनका है, दिल्ली पुलिस उनका है, सारा सिस्टम उनका है। अब तो कोई अवरोध नहीं आना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं जो वादा कर रहे हैं उसको पूरा करेंगे। कांग्रेस ने बीजेपी के साथ आम आदमी पार्टी को भी घेरा। भाजपा सरकार की यही अनोखी कार्यशैली है। चुनाव से पहले लंबे लंबे वादे, चुनाव के बाद घोषणाओं की एक बड़ी जो है फेरिस्त डाल दी जाती है। रोज बैठ करके मुख्यमंत्री निवास में कागजों पर अधिकारियों के साथ बड़ी बड़ी घोषणाएं की जा रही है, आधार पर कुछ नहीं है। कहा गया कि दिल्ली जो है 1-2 साल के अंदर पहाड़ों से मुक्त हो जाएगा, जो कचरे का पहाड़ दिल्ली में है। गाजीपुर पास में ही है मेरे, मैं गया देखा, कुछ नहीं है वहां, कोई कार्य योजना नहीं है। आधार पर जब कुछ हो ही नहीं रहा है तो क्या 5 स्टार होटल में या अपने एसी के कमरे में बैठकर माया महल में कोई योजना कुछ भी बनाना है बना लीजिए आप। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने निर्देश दिए कि जब लैंडफिल साइट पूरी तरह साफ हो जाए तो उस जमीन का 1/3 हिस्सा स्कूल, अस्पताल और खेल परिसर जैसे जनहित कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाए। बाकी जमीन पर भविष्य की कूड़ा प्रसंस्करण सुविधाओं का निर्माण होगा, जिससे आगे चलकर कचरे की समस्या न बढ़े। समीक्षा चौधरी और कंचन अरोड़ा के साथ नवीन निशांत, दिल्ली, हिंदी खबर। मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। दिनेश अच्छवान है, नेता भारतीय जनता पार्टी। दिनेश भाई का बहुत स्वागत। देव मोहन प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी से, देव मोहन जी का बहुत स्वागत है। विक्रम लोहिया जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ हैं, विक्रम जी का स्वागत। और डॉक्टर परमवीर सिंह जी हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक, परमवीर जी का बहुत स्वागत है। परमवीर जी, दिल्ली सरकार मौका वारदात पर पहुंचे, घटना स्थलों पर पहुंचे और ऐसी साइटों पर पहुंचे जहां उन्हें काम करने की योजना तैयार करनी है, तो बता दिया जाता है कि ये फोटो सेशन है। और आपको लगता है कि कोई भी कार्य योजना
उस घटना स्थल पर तो तैयार होती नहीं, वो वहीं बैठक के साथ, अधिकारियों के साथ, रायशुमारी के साथ ही होती है। उसको बता दिया जाता है कि एसी दफ्तर में बैठ के कार्य योजना थोड़ी नहीं बनेगी। फिर कैसे होगा, क्या होगा? जाएं तो समस्या, नीति नियत के लिए बैठक करें तो आफत। कैसे करें, क्या करें? सुनील जी देखिए, 1984 में ये अपना गाजीपुर वाले लैंडफिल साइट शुरू की गई थी जी। 10 साल की योजना बनाई गई थी कि 10 साल के बाद ये खत्म कर दी जाएगी 1984 में। उस समय ना आम आदमी पार्टी थी दिल्ली में, ना बीजेपी थी, कांग्रेस का एक छत्र राज होता था जब ये गाजीपुर का ही शुरू हुआ था। 1994 में बाकी दोनों लैंडफिल साइट्स अपनी ओखला वाली और भलतवा वाली ये शुरू हुई थी। ये टेम्परेरी प्रोविजन बनाया गया था कि हम चीजें करेंगे, लेकिन टेम्परेरी करते करते ये दिल्ली की पहचान बन के बैठ गए साहब। सरकारें आ रही हैं, जा रही हैं, लेकिन ये कूड़े के पहाड़ वहीं के वहीं खड़े हैं। इसके पीछे 3 मेजर रीजन है सर। ये कूड़ा इस तरीके से नहीं उठेगा कि यदि कोई सोचे कि भाई मेरे घर के बाहर डस्टबिन में इसको उठाकर कहीं और ले जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। ये टेक्निकल तरीके से आपको इसका निस्तारण करना पड़ेगा कि इसके लिए चाहे आप इससे बिजली बनाइए, चाहे आप इससे खाद बनाने का काम कीजिए, या कहीं और ले जाकर इसका निस्तारण कीजिए। लेकिन ये काम होगा तालमेल से। तालमेल सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में बिठाना पड़ेगा और आपके बराबर के राज्यों से, जैसे यूपी से, हरियाणा से, इनसे भी तालमेल बिठाना पड़ेगा। काम चल रहा है इसके ऊपर। आम आदमी पार्टी के समय पर सिंगापुर को देखने तक गए थे कि सिंगापुर में 7 ऐसे प्लांट बोलते हैं जो पूरे सिंगापुर का कचरा होता है वो अंडरग्राउंड को ट्रीट करके बिजली बना लेते हैं। आम आदमी पार्टी ने करोड़ों रुपया खर्च करके सिंगापुर का ट्रिप भी किया था और बड़ा वादा किया था कि ये खत्म हो जाएगा साहब। 2024 की डेडलाइन बताई थी, आज 25 के बीच में है, हम खत्म नहीं हुआ वहां पर। अभी 2026 के लिए एक डेडलाइन दी गई है कि 2026 में इसे खत्म कर दिया जाएगा, यहाँ सुंदर पार्क तैयार हो जाएंगे। उम्मीद क्या कर रहे हैं आप जल्दी से? देखिए, अगर कहते हैं तो खत्म करें साहब। देखते देखते बहुत उम्र बीत गई। 1984-81 का मेरा जन्म था, तो 84 में मैं देखा नहीं था, लेकिन तब से देखता ही आ रहा हूँ। आधी उम्र निकल गई है, आधी बार कितने जीना है, लेकिन इसको खत्म कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। दिल्ली में शांति आ जाएगी साहब। देखिए वहां पर आसपास बीमारी का घर इन कूड़े की वजह से हो रही है। कोई बाहर के लोग आते हैं हमारी सड़कों पे, देखते हैं कि ये क्या पहाड़ देखकर, तो भारत की इमेज खराब होती है। जो भी कीजिए, जितना आप कीजिए, लेकिन खत्म कीजिए। डेडलाइन पे डेडलाइन, तारीख पे तारीख देना बंद कीजिए इसको। मैं आम आदमी पार्टी के पास जाऊंगा। देव मोहन जी, आपको क्यों लगता है कि जो सरकार ने वादा किया है वो वादा खिलाफी है? सभी लोगों को नमस्कार, दर्शकों को भी नमस्कार जी सर। देखिए, ये जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है, आप देख रहे हैं कि ये जी 15 ये लगातार है, तब से सत्ता का सुख भोगते आ रहे हैं। एमसीडी को इन्होंने खुद, वैसे भी दिल्ली को इन्होंने कूड़ा घर बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी कि तीनों पहाड़ों को पनपने देने का, इतना बड़ा करने का, और दिल्ली के बाहर से आने वाले लोगों के स्वागत के लिए इन्होंने तीनों पहाड़ तैयार किए। आम आदमी पार्टी आई, 2 साल हमारे पास एमसीडी रहा, जाके देख लीजिए आधे से ज्यादा पहाड़ खत्म हो चुके हैं। और जैसे ही अभी रेखा सरकार बनी थी, रेखा गुप्ता गई भी थी, जो चीफ मिनिस्टर है दिल्ली की, एक पार्क बन के तैयार था, तो 3 दिन में तो इन्होंने वो पार्क बना ही दिया होगा। वो आम आदमी पार्टी ने बनाया था। इनके तो कर्म, जब हम एमसीडी में आए तो हमने उजागर करने का काम किया कि जो ट्रॉमल मशीन आती है, जो इस कूड़े के वेस्ट को सेग्रीगेशन में काम आती है, उस मशीन को नया खरीदें। आप मशीन होती है, नया खरीदें तो 20 लाख रुपए की आती है। इन्होंने साल साल में किराया 80-80 लाख रुपए उस मशीनों का पे कर रखा था। तो इन्होंने तो कचरा खाने का भी काम किया है। 40 करोड़ का रेवेन्यू आया था स्वच्छ भारत के नाम पे शौचालय बनवाने के लिए। ये शौचालय पूरा का पूरा खा गए। इन्हें 1 रुपया, उन्होंने एक भी सिंगल शौचालय बनाने का काम नहीं किया। और हमारी पार्टी क्यों कह रही है कि ये नौटंकी कर रही है, फोटो सेशन करवा रही है, खिंचा रही है? कुछ दिन पहले आपको याद होगा, नालों पे घूम घूम के नौटंकियां की इन्होंने कि हम नाला साफ कर दे रहे हैं, हम डुबकी लगा दे रहे हैं, इस बार दिल्ली में 1 बूंद पानी नहीं भरने देंगे। आपने हकीकत देखी? नौटंकी ये महीने महीने का प्रोजेक्ट होता है भारतीय जनता पार्टी में कि अभी बारिश से पानी भर रहा है तो गड्ढा भराई का काम शुरू कर दो। पहले नहीं करेंगे, नौटंकी दिखाएंगे आपको। अब पानी भरने का मौसम आया है, बारिश से लोग बेहाल हो रहे हैं, जगह जगह पानी भर रहा है, तो अब ये एक नई नौटंकी शुरू कर दी कि अब वो बारिश पे ध्यान नहीं देंगे, अब वो कचरा साफ करेंगे। वो दिखाने की नौटंकी फोटो शूट कराने का काम इन्होंने किया। ठीक है भाई, इन्होंने तो कहा था। ठीक है, मैं विक्रम लोहिया जी के पास जाऊंगा। विक्रम लोहिया जी,
दिल्ली सरकार, मौजूदा सरकार ने 2026 की डेडलाइन दी है। 2026 तक हम कूड़े के पहाड़ों का निस्तारण कर देंगे, एक नहीं तीनों। विक्रम भाई अनम्यूट करिए जरा। सुनील भाई, भारतीय जनता पार्टी की जुबान पे और चाइना के सामान पे अब कोई विश्वास नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी की जुबान और चाइना का सामान एक समान ही हो गया है। 8 मार्च को तो ये 2500 रुपए दे रहे थे, तो मैं बड़ा खुश हूं, मेरे को तो बड़ी प्रसन्नता हो रही है। लोगों ने अपने घर से आरओ हटवा दिए, यमुना का पानी बाल्टी भर के लाते हैं, पीते हैं। यमुना साफ हो गई है, पानी जल भराव नहीं होता, बहुत स्वच्छ पानी आ रहा है, बिजली के कट नहीं लगते। शिक्षा जो है, स्कूलों की फीस माफ कर दी गई है, कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। यह भारतीय जनता पार्टी का काम है। सिलेंडर 500 रुपए का मिल गया है, 300 यूनिट बिजली मिल गई है, और 2 सिलेंडर होली दिवाली वाले फ्री मिलने शुरू हो गए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का काम है, इन्होंने ठोक के कर दिया है। दिल्ली वासी बहुत खुश हैं, मकान सबको पक्के मिल गए हैं, नलों में जल भी आ रहा है, बिजली आ रही है, पानी आ रहा है, सब काम भाजपा ने ऐसे कर दिए हैं कि दिल्ली की जनता तो गदगद हो गई है। प्रधानमंत्री जी की जुबान पे और चाइना के सामान पे मैं तो कह रहा हूं उसी राह पे रेखा जी भी चल पड़ी हैं। अब तो भाई साहब इनकी बात सुने चले जाओ, कानों पे हाथ लगा लो और इनकी बातों को सुन करके अपने मन को बहला लो बस, कि भाई ये तो भाजपा ने कह दिया है, अब छोड़ो सारी बात, भूल जाओ। और रही बात केजरीवाल साहब की, केजरीवाल साहब ने कहा था एमसीडी मुझे दे दो, 6 महीने में कूड़े के पहाड़ साफ कर दूंगा। आपको याद होगा सुनील भाई, आपके चैनल पे इस बात पे डिस्कशन भी हुआ था कि 6 महीने मांगे थे केजरीवाल साहब ने, कि मात्र 6 महीने में कूड़े के पहाड़ साफ कर दूंगा। 2 साल अभी देव मोहन जी ने कहा 2 साल एमसीडी इनके पास रही, तो फिर तो केजरीवाल साहब ने भी झूठ बोला। बड़ी बड़ी बातें हाँकना, बड़ी बड़े। अच्छा, एक बात परमवीर जी ने कही, एक बात परमवीर जी ने कही, विक्रम भाई भाई देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज आपसे हाथ जोड़ के विनती है, मेरी बात पूरी होने दीजिए। आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इतने बड़े बड़े ढकोसले लोगों के सामने पेश कर देते हैं और अपने आप को कट्टर ईमानदार भाजपा के नेता कहते हैं। हमारी जैसी सरकार नहीं, रेखा जी 24/7 काम कर रही है, सरकारी पैसे का आनंद ले रहे हैं, सरकारी पैसे से मजे लिए जा रहे हैं। अरे आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, दिल्ली नर्क बना दी आप लोगों ने। जल भराव स्थिति बद से बदतर हो गई जी, आदमी का जीना हो गया दुश्वार, जगह जगह हो गया जल भराव, कीचड़, महिलाएं गिर रही हैं, बुजुर्ग गिर रहे हैं, और आपकी नीयत नहीं गिरी है अभी तक। शर्म आनी चाहिए, यहाँ बैठ करके बड़ी बड़ी बातें कर देना। विक्रम लोहिया जी, शर्म आनी चाहिए। इस दंश से तो आप भी जुदा नहीं, अछूते नहीं। जो परमवीर जी ने कहा कि 84 में आपने पहाड़ का निर्माण किया था, और वो पहाड़ इतना निर्माणित हो गया 10 साल में, हटाए तो नहीं गया, वो मेरी बातें पहचान बन गया। बिल्कुल, मैं इसका जवाब दे देता हूँ कि दिल्ली का कूड़ा कहीं ना कहीं, देखिए शुरुआत कहीं ना कहीं जब सरकारें विकसित होती हैं, तो जब केजरीवाल जी आए तो उनको एक विकसित दिल्ली मिली, संसाधन ज्यादा हो गए, पैसा ज्यादा हो गया, सब कुछ बढ़ गया। जब 93 से 98 तक भाजपा ने दिल्ली को नर्क बना दिया, 3 मुख्यमंत्री दिए, तीनों फेल। कांग्रेस ने, शीला दीक्षित जी ने दिल्ली को संभाला और दिल्ली को मजबूत करने का, विकसित करने का काम किया। और केजरीवाल जी को सजी सजाई बिल्कुल अच्छी दिल्ली मिली, उसको इन्होंने बस से बदतर कर दिया। ठीक है भाई, दिनेश सचमान जी, आम आदमी पार्टी से ज्यादा मुखर कांग्रेस है आपके ऊपर भाई। जी कहते हैं ना कि जो अपने लिए गड्ढा खोदता है उसको पड़ता है, तो आज भी ऐसे ही काम कर रहे हैं कुछ। और मैं सुन रहा था अभी धैर्य से, मैं आशा करता हूँ सुनेंगे कि ये सरकार रही जिन्होंने इतने घोटाले किए दिल्ली में। आज कहते हैं कि हम दिल्ली को चमका देंगे, और घोटाले करके कॉमनवेल्थ घोटाला, आकाश कोयला, पता नहीं 2G 3G कितने घोटाले करे। और अब जो ये पैसे की बात, ये तो बात करते हैं, अरे हमने तो वादा किया हम तो कहते हैं डंके की चोट पर हमें उसके लिए योजनाएं बना ली है, आपकी तरफ भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। लेकिन कर्नाटक में क्या हुआ, आप ये हमें बता दीजिए जरा विक्रम लोहिया जी, कि कर्नाटक तो आपकी सरकार ने वादा किया था, उसका क्या हुआ? वहां क्यों आपके कपड़े उतर गए, वहां पर क्यों नंगे हो गए भाई? और आप बताइए ना कि हिमाचल प्रदेश में वादे करके आप कहां चले जाते हैं। दूसरी बात मैं आप बताता हूँ, अब जो अपने प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के बैठे देव मोहन जी, जरा आप बताइए कि आप स्वघोषित भारत रत्न विभूषित अरविंद केजरीवाल जी के बारे में आप बताते हैं क्या काम किया उन्होंने दिल्ली में? शराब का घोटाला किया उन्होंने दिल्ली में, शीश महल घोटाला किया, अरे वीआईपी की सुरक्षा, उन्होंने वीआईपी खेमे में वो घूमा करते थे।
आज दिल्ली को छोड़कर दिल्ली को गर्त में गिराकर पंजाब में जाकर ऐसे आराम की जिंदगी जी रहे हैं और उससे नशा मुक्त करने की वजह से नशा युक्त कर दिया उसको, पूरे नशे में झोंक दिया पंजाब को। अरे पीडब्ल्यूडी घोटाला आपने किया, आपने पैनिक बटन घोटाला आपने किया, आपने राशन घोटाला किया, आपने जल बोर्ड को गर्त में डाला और लाखों करोड़ों के लाखों के घाटे में आज जल बोर्ड चल रही है। दिल्ली की जो जनता आपसे स्वच्छ जल मांगती थी वो पानी आप नहीं दे पाए, दिल्ली को गड्ढों में आपने डाला। आप दिनेश भाई एक सेकंड, दिनेश भाई एक सेकंड, दिनेश भाई एक सेकंड, विपक्ष का काम है सरकार को कुछ विषयों पर आवाज अपनी उठाना, लेकिन आपका काम यह है कि आपकी जनता संतुष्ट कैसे रहे। इन्होंने जो बातें कही 2500 वाला मसला हो, सिलेंडर वाला मसला हो या अन्य व्यवस्थाएं हो, उन पर अभी तक आप खरे नहीं उतर पाए हैं, इसलिए भरोसा नहीं हो रहा कि 26 तक कैसे पहाड़ आप खत्म कर दोगे। देखिए सुनील जी, हम इनकी तरफ वादाखिलाफी नहीं करेंगे जिन्होंने कहा था कि जब आदरणीय अमित शाह जी ने जब वेस्ट एनर्जी वाले प्लांट लगाने शुरू किए और कूड़े के पहाड़ जब थोड़े घंटे शुरू किए तो अरविंद केजरीवाल की बात से गिर गई कि अब हम कूड़े के पहाड़ 2024 तक निपटा लेंगे। अरे भैया कहाँ निपटाए, कहीं वहीं कभी खड़े रहे। लेकिन अब माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में रेखा गुप्ता जी की सरकार ने कूड़े को पहाड़ को हटा के आपको दिखाया कि 4 एकड़ से अधिक जमीन वहां पर खाली कर दी गई है। 4 एकड़ से अधिक जमीन आप लेके बरसत पूरे पहाड़ पे जाके देखिए आपको खाली हो चुकी है। अरे इनको भी दिखाइए जाके। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पहले के जो उनकी क्षमता की प्लांटों की क्षमता भी बढ़ाई जा रही है, 25 से 30 हजार टन की कर दी गई है और कई जगह देखो एनर्जी प्लांट लगाए जा रहे हैं। इस पर योजनाएं चल रही हैं और हम लोग कर दिखा रहे हैं, खाली बातें नहीं बना रहे हैं, करोड़ों का घोटाला नहीं कर रहे हैं। इसी कूड़े के पहाड़ को साफ करने के लिए अरविंद केजरीवाल की सरकार और उससे पूर्व में शीला दीक्षित की सरकार ने किस प्रकार से घोटाले किए और उसके सफाई के चक्कर में दिल्ली की जनता का दादी कमाई का पैसा लूट कर खा गए और दिल्ली की जनता को क्या मिला, और दिल्ली की जनता को सिर्फ भ्रष्टाचार ही मिला। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये ईमानदार सरकार, ठीक है। डॉक्टर परमवीर जी, क्या जो सरकार ने वादा किया 2026 तक वो इतना आसान है? सरकार ने जल्दबाजी कर दी क्या कह के? और क्योंकि जिस सरकार ने वादा किया वो कूड़े के पहाड़ पर उनका वादा अधूरा रह गया, हटा नहीं पाए कूड़े के पहाड़ को। सुनील जी देखिए, इतना बच्चों का खेल तो है नहीं ये कूड़े के पहाड़ खत्म करना, क्योंकि हम देख चुके हैं कांग्रेस पार्टी का शासन भी, हम देख चुके हैं भाजपा का शासन भी, हम देख चुके हैं आम आदमी पार्टी का शासन भी, अब दोबारा देख रहे हैं भाजपा का शासन भी। ये हवाई वादा कर देना इतना आसान नहीं है। ये 11,000 मैट्रिक टन कूड़ा रोज इकट्ठा होता है और लगभग 30 मैट्रिक टन कूड़े के निस्तारण की क्षमता है अभी, जिसको 40 मैट्रिक टन करने की जा रहे हैं ये। तो यानी कि अगर 40 मैट्रिक टन रोज करेंगे तो 11 मैट्रिक टन आएगा, तो आपके पास लगभग 20 मैट्रिक टन का पीछे रह जाएगा। लेकिन एक बात होती है साहब, जनता जो होती है ना, ये बड़ी भोली होती है। जनता के मैं और आप लोग, हम लोग यहाँ पर अभी कोई भी मेरे जो होते हैं, हम लोग खुल के दुश्मनी निभाते हैं कि भाई मैं भाजपा का हूँ, मैं समाजवादी पार्टी का हूँ, मैं आम आदमी पार्टी का हूँ। लेकिन जो नेता होते हैं वो चोरी छिपे दोस्ती बहुत अच्छी निभाते हैं। कभी आपने सुना या देखा लटियन जोन के आसपास पानी भरा हो गया हो या लटियन जोन के पास में कूड़े का ढेर लग गया हो? नहीं सुना होगा आपने कनाट प्लेस पे नहीं सुना होगा। आपने कहाँ सुना होगा? हमारे इलाकों में जहां पर हम आम लोग रहते हैं वहीं पर ऐसा सब समस्याएं आती हैं, सालों साल आती हैं, सरकारें आती हैं, नेता बदलते हैं, लेकिन ये समस्या वहां क्यों खड़ी रहती है? क्योंकि हम ही लोग कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं इन चीजों के ऊपर। अगर एक आवाज में सब लोग कहे ना साहब, इसमें क्या आपस में बहसबाजी करने की, मैं बीजेपी का हूँ या मैं आम आदमी पार्टी का हूँ? ये कूड़े का पहाड़ दिखाई नहीं देता क्या? सबको दिखाई देता है। क्वेश्चन करना हमारा अधिकार है, हटाइए, कैसे हटाएंगे? एक जानकारी ये हासिल हुई थी, क्या होता है, यहाँ से हटा के कहीं और फेंक दो, वहां आबादी पहुंच जाएगी। फिर ये जो यहाँ पर लैंडफिल साइट्स बनी थी, ये एक जमाने में खाली इलाके होते थे, तो तभी तो बनी थी। अब अगर टेक्निकल निस्तारण कैसे होगा कि आप इससे कुछ काम करने वाले हैं, आप इससे बिजली बनाइए। सिंगापुर में ऐसा होता है, आम आदमी पार्टी का करोड़ों रुपया खर्च करके डेलीगेशन सिंगापुर गया था देखने के लिए, लेकिन हवा क्या ढाके की बात वहीं के वहीं। नहीं, एक खबर और आई थी, एक सेकंड भी वादा करता है। अरविंद परमवीर जी यही समस्या लेकर बैठी थी, उन्होंने भी हवा में उड़ाए थे धुएं के तरीके से, इस तरीके से कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो अगर आप जनता के बीच में वादा करने वाले, ये सोशल मीडिया का जमाना है जी, सब कुछ रिकॉर्ड में रहता है, ये आएगा आपके सामने भी। तो नहीं परमवीर जी, जो निभा सके, ये भी तो जानकारी आई थी कि ज्यादा से ज्यादा इस कूड़े का इस्तेमाल हाईवेज बनाने में हो रहा है और आगे भी होता रहेगा, ऐसा कुछ था मामला।
तब अरे तो भाई वो परमवीर जी विस्तारण हो सुन तो सकता है, लो, लेकिन हवा रोको भाई परमवीर जी को। तो रजनीकांत जी देव मोहन आपके पास आ रहा हूं। ये भी जानकारी आई थी कि अब हाईवेज बनाने में इसका कूड़े का, करकट का, सबका इस्तेमाल किया जाएगा, यहां से हो जाएगा। आपकी सरकार थी उस समय, कुछ ऐसी आप लोगों से बातचीत हुई थी NHAI की? देखिए सारा कूड़ा नहीं जा सकता वहां पे, सारा नहीं हो सकता, जितना हो सकता था वो सारा हमने किया। नितिन गडकरी जी के डिपार्टमेंट से बहुत सारा पत्राचार हुआ था, तो वो एक अलग विषय है। विषय ये है कि जो कूड़ा वहां भी यूज नहीं हो सकता है, उसकी 30,000 मैट्रिक टन कूड़ा आके यहाँ पे लग रहा है, और उसका निस्तारण हमने बहुत अच्छे से, आप जाएंगे तीनों लैंडफिल साइट्स पे तो 50% से ज्यादा हमने उस पर काम किया है, खत्म भी किया है। अभी मैंने बताया तो कि रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री बनने के 3 दिन बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर और रेखा गुप्ता जी ने जाके एक पार्क का उद्घाटन किया। आप पता करवा लीजिए, आपके चैनल ने भी चलाया। तो उस पार्क को बनाने का काम हमने 2 साल में किया है। वहां से कूड़ा साफ हुआ है, 50% से ज्यादा हुआ है। तो अच्छी चीज ये है, अच्छी चीज ये है। क्या वो आते ही अरविंद केजरीवाल ने बढ़ा डाले थे क्या? अरे रुक जाइए ना आप, अरे सवाल जवाब नहीं देके सवाल पूछने वाली पार्टी, दिनेश जी शांत हो जाइए, बताने तो दीजिए कम से कम। क्या बात करते हो? नौटंकी करने वालों के यहाँ से आए हैं आप, 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए। देखिए इन पे, इनकी मंशा पे संदेह इसलिए होता है क्योंकि 8 तारीख को इन्होंने महिलाओं को नहीं, अरे लेकिन देव भाई कांग्रेस कह रही है कि आपको तो सजी धजी दुल्हन की तरह दिल्ली मिली थी, आपने उसको ऐसा बना दिया, कुरूप कर दिया उस रूप का दिल्ली के। देव भाई मुझसे सवाल किया है देव भाई से। अरे 2 साल MCD में 2 साल रही है आम आदमी पार्टी, कैसी बातें कर रहे हैं ये? कुरूप विद्यालय मिले थे, सरकारी बच्चों के पढ़ने के लिए वहां पे बेंच नहीं थे। आम आदमी पार्टी ने बच्चों को पढ़ाने का काम किया, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में शानदार काम किया। देश में सबसे ज्यादा मानक कोई फुलफिल करता है स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में तो वो हमारा प्रदेश था। भाई विक्रम लोहिया जी की सरकार थी, अरविंद केजरीवाल की सरकार थी। वो कह रहे हैं कुरूप आपने दिया था हमें, हमने तो उसे स्वरूप दिया। MCD में हम 2 साल देखिए केजरीवाल साहब की बड़ी बड़ी बातें हवाई बातें थी। उन्होंने ही तो स्वयं कहा था कि 6 महीने में कूड़े के पहाड़ हटा दूंगा, ये MCD मुझे दे दो। तो केजरीवाल साहब ने कहा था, तो 6 के 2 साल कर दिए, तो ये झूठ बोल के गए। लिकर पॉलिसी लाकर के दिल्ली की जनता पे थोप दी, नौजवानों को पिला पिला के नकली शराब, लीवर कर दिए उनके खराब, और बैठ करके यहाँ ज्ञान बांट रहे हैं। पिला पिला के नकली शराब नौजवानों के कर दिए लीवर खराब, और यहाँ बैठ करके ज्ञान बांट रहे हैं कि दिल्ली को ऐसा बना दिया, वैसा बना दिया, स्वरूप दे दिया। अरे भैया छोड़िए सारी बातें, अभी तो दिल्ली से साफ हुए, पंजाब से साफ होने की बारी है, चिंता मत करिए। के वादे देखिए, ठीक है। प्रधानमंत्री ने भाई दिनेश अच्छवान की कुर्सी की कोई ना कोई तकनीकी विशेषता अपनानी होगी आपको। ये फोटो सेशन और बाकी विपक्ष कह रहा है इनसे काम नहीं चलने वाला। कोई ऐसी कार्य योजना तैयार करिए और उसकी फोटोकॉपी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के दफ्तर में भी भिजवाओ। सुनील जी जी देखिए, अरे देवमोहन जी तुमने शांत रहिए। सर आ गई आपकी बात, रिपीट हो रही है सर। देवमोहन भाई आपकी बात रिपीट हो रही है, अभी बात आ जाएगी। सुनील जी भारतीय जनता पार्टी करने के बाद आपके सामने फोटोग्राफी वाला जिसने बोले ना, ऐसा नहीं करते हैं तो अरविंद केजरीवाल सर फोटो सेशन वाला पूछ लिया है प्रश्न मैंने, अब जवाब आने दो। हर साल यमुना को मैं साफ कर दूंगा, उसमें डुबकी लगा दूंगा, हर बार मैं कूड़े के पहाड़ को, हर चुनाव में उनके ये वादे होते थे। हम लोग वो ऐसे नहीं है, हम लोग फोटो सेशन नहीं कर रहे, कोई चुनाव नहीं आ रहा दिल्ली के अंदर अभी, लेकिन हम बता रहे हैं बायोगैस। भाई विक्रम लोहिया ने विक्रम लोहिया ने अपनी कुछ बात रखी है, लगातार मत बोलिए। देखिए हम लोग उस पर काम कर रहे हैं और करके दिखाया है, 4-5 एकड़ जमीन खाली करा दी है वापस जाके, देख के आए ना जाकर ये लोग। लेकिन इन लोगों को विश्वास नहीं होता क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी के रेखा गुप्ता की सरकार आप काम कर रही है, क्योंकि मिनटों मिनट जिसमें सदा घूम रही है बसे, चाहे वो श्रीला जी की सरकार रही हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल की सरकार रही हो। लेकिन अब देखिए मिनटों मिनट में पानी नहीं भरा हुआ, पर नीचे जाके देखिए। लेकिन हम लोग करने के बाद उपरांत बात करें, इनकी तरह नहीं है। विक्रम भाई एक बात तो माननी पड़ेगी, विक्रम भाई एक बात तो माननी पड़ेगी, और परमवीर जी आप भी शायद इस बात से सहमत होंगे कि कोई भी सरकार अगर डेडलाइन देती है
तो फिर उसको अपने कार्यकाल में उस बात को पूरा करना होना चाहिए। अगर वो पूरा नहीं करेगी तो फिर जनता उनका कार्यकाल आगे का पूरा कर देगी हिसाब किताब। अब इन्होंने समय दिया है 26 का, 26 के बाद अगर अपने ही कार्यकाल में दिल्ली सरकार इन कूड़े के पहाड़ों को खत्म कर बैठे तब भी कुछ जनता समझ ले। 26 छोड़ो, जब भी जाएंगे ये चुनाव में तब जनता इनसे पूछ लेगी। बाकी तो सब वादे और इरादे सबके दिख ही रहे हैं क्या है कैसे हैं। कुल मिला के ये कि दिल्ली की जनता को सहूलियत मिलनी चाहिए, जिस उम्मीद आकांक्षा के साथ उन्होंने आपको मतदान किया। बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद। खास कार्यक्रम में नमस्कार।